हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कागज़ के संबंध में जानकारी लेंगे। जी हाँ दोस्तों, कागज़ का मानव जीवन में बहुत ही महत्व है। कागज़ के बारे में हम लोग सबसे पहले कागज़ का इतिहास देखेंगे। दोस्तों, कागज़ जिसका आविष्कार भारत के पड़ोसी देश चीन में हुआ था और जिसके आविष्कारकर्ता चीनी विद्वान त्साई लुन थे। चीनी भाषा में कागज़ को तवे, अरबी भाषा में कागज़ को कागज़ तथा फारसी भाषा में कागज़ को कागद कहा जाता है और संस्कृत भाषा में कागज़ को काकली कहा जाता है। दोस्तों, त्साई लुन के द्वारा कागज़ की खोज 105 ईस्वी में किया गया। लेकिन अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में कागज़ संभवतः 7वीं सदी में आया और भारतीय कागज़ से परिचित हुए, क्योंकि एक चीनी भिक्षु थे ई चिंग। इन्होंने भारत का भ्रमण 671 ईस्वी से लेकर के 694 ईस्वी के बीच में भारत का भ्रमण किए थे और इनके द्वारा भारत यात्रा के दौरान बताया गया कि भारतीय तवे अर्थात कागज़ से परिचित थे और इन्होंने कहा है कि भारतीय कागज़ को या तवे को संस्कृत भाषा में काकली कहते थे। लेकिन दोस्तों, 11वीं सदी में भारत में कागज़ का व्यापक उपयोग तो नहीं हुआ, लेकिन भारत में कागज़ का प्राचीनतम उल्लेख राजा भोज के समय में हुआ, ऐसा माना जाता है। और भारत में कागज़ पर लिखी गई सबसे प्राचीनतम पोथी पंचरस है, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई और यह पोथी वर्तमान समय में आशुतोष संग्रहालय कोलकाता में संग्रहित है। और जहाँ तक कागज़ के कारखाने की अगर हम लोग बात करें, कागज़ की फैक्ट्री की बात करें तो यहाँ दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के एक शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, और कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली तथा लाहौर में कागज़ का निर्माण प्रारंभ करवाए थे तथा कश्मीर के शासक जैन उल अबादीन, जिन्हें कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, इन्होंने भी समरकंद से कागज़ बनाने की तकनीक हासिल करके अपनी राजधानी नौशहर में कागज़ का कारखाना स्थापित करवाया। लेकिन दोस्तों, मुग़ल वंश के सबसे महान शासक अकबर ने पंजाब के सियालकोट में एक कागज़ का कारखाना लगवाए थे। हालांकि वर्तमान समय में आज सियालकोट पाकिस्तान में है और इस सियालकोट के कारखाने से जो कागज़ बनता था उसको सियालकोटी कागज़ बोलते थे। और जब यही कागज़ दक्षिण भारत में निर्यात होता था तो वहाँ इस सियालकोटी कागज़ को मुगलिया कागज़ भी कहा जाता था। दोस्तों, उसके बाद में निरंतर कागज़ के क्षेत्र में उन्नति होती गई और आज भारतवर्ष में लगभग 13 लाख टन कागज़ का उत्पादन होता है, जिसमें लगभग 6000 से अधिक लोग लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ हम भारत में कागज़ पर अगर चित्रकारी की बात करें तो भारत में कागज़ पर चित्रकारी के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य
लघु चित्रकला शैली अपभ्रंश शैली से मिलते हैं, क्योंकि अपभ्रंश शैली से पहले पाल शैली में चित्रकारी ताड़पत्र या भोजपत्र पर होता था, लेकिन पहली बार कागज़ पर चित्रकारी अपभ्रंश शैली में हुई और कागज़ पर चित्रित पहली पोथी कल्पसूत्र है, जो लगभग 15वीं सदी में चित्रित हुई। लेकिन अगर हम लोग बात करें जल रंग से कागज़ पर चित्रकारी के लिए सबसे उत्तम कागज़ कौन सा होता है, तो यहाँ जल रंग से चित्रकारी के लिए कई कागज़ होते हैं, लेकिन सबसे उत्तम कागज़ हैंडमेड होता है। हैंडमेड के अलावा और भी बहुत से कागज़ हैं जिस पर जल रंग से चित्रकारी होती है, जैसे व्हाटमैन, कैंट, कार्टिज, ये बहुत से पेपर हैं, लेकिन सबसे उत्तम इसमें हैंडमेड होता है। दोस्तों, कागज़ विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप लोग चित्र में देख भी रहे होंगे। A0 साइज कागज़ का आकार 1189 मिलीमीटर गुणे 841 मिलीमीटर। A1 साइज कागज़ का आकार 841 गुणे 594 मिलीमीटर। A2 साइज कागज़ का आकार 594 गुणे 420 मिलीमीटर। A3 साइज कागज़ का आकार 420 गुणे 297 मिलीमीटर। दोस्तों, A4 साइज कागज़ का आकार 297 मिलीमीटर गुणे 210 मिलीमीटर आकार का होता है, और ये 4 साइज कागज़ का आकार TGT 2013 में प्रश्न भी पूछा गया है। लेकिन अगर हम लोग A5 साइज कागज़ का आकार देखें तो 210 मिलीमीटर गुणे 148 मिलीमीटर। A6 साइज का आकार देखें तो 148 मिलीमीटर गुणे 105 मिलीमीटर। A7 साइज का आकार देखें तो 105 गुणे 74 मिलीमीटर होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो विभिन्न माप के कागज़ होते हैं, और कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, विभिन्न माप के कागज़ के आकार होते हैं, और अगर इसी को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आप इसको सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं। और स्क्रीन पर आप लोग देख भी रहे होंगे विभिन्न कागज़ के माप के आकार मिलीमीटर और सेंटीमीटर में भी दिए होंगे। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इसे नोट भी कर लीजिए। दोस्तों, हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर आपको लगता है कि चैनल हमारे लिए उपयोगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नए नए वीडियो जो भी डाले जाएं उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।